अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मोटेलिटी इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट किस तरह से होगी। बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट, तो सबसे पहली जो टाइप है बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट की, इसमें मोटेलिटी बेस करती है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम पे, यानी फ्लैजेलम की प्रेजेंस से जो मूवमेंट जो है ना वो होती है, ऐसी मूवमेंट को फ्लैजेलर मूवमेंट जो है वो कहा जाता है। तो ऐसे तमाम बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजेलम मौजूद होगा वो फ्लैजिलर बैक्टीरिया कहलाएंगे और ये स्विम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो जनरली बेसिलाई और स्पाइरल जो शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई यानी इस तरह के रॉड शेप बैक्टीरिया, इनमें फ्लैजेलम मौजूद होते हैं, और जो स्प्रिंग लाइक बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरल शेप के, इनके अंदर भी फ्लैजेलम मौजूद होते हैं और ये अपने फ्लैजेलम की मदद से स्विम कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो मूवमेंट होती है बैक्टीरिया जो शो करते हैं, इसे स्वॉर्मिंग मूवमेंट कहा जाता है। स्वॉर्मिंग के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होगी वो मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम, बट इसमें जो है पूरी पॉपुलेशन इकट्ठी मूव करेगी, यानी है तो एक्चुअली ये फ्लैजेलर मूवमेंट ही, लेकिन एक बैक्टीरिया की नहीं है बल्कि पूरे जो है ना बैक्टीरिया के ग्रुप की होगी। पूरी जो है इसमें जो जत्था इनका होगा वो इकट्ठा ही इसमें मूव कर रहा होगा। और जनरली ये वाली जो मूवमेंट जिसे स्वॉर्मिंग मूवमेंट कहा जाता है, ये लिक्विड मीडिया के अंदर देखने में आती है। और यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनमें रोटेशन आती है, बैक्टीरिया रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, और किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, यानी क्लॉक जो है ना वो यूं घूम रहा है, तो क्लॉक की जो सुइयां हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं, लेकिन ये उसके उलट जो है ना वो चलेंगे, यानी काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना वो रोटेट करेंगे ये फ्लैजेलम। और इस काउंटर क्लॉकवाइज जो है रोटेशन की मदद से जो जितने भी इसमें जो है ना वो होंगे, पूरा ग्रुप होगा या पूरी पॉपुलेशन होगी जो बैक्टीरिया की, वो फॉरवर्ड जो है ना उनके सेल पुश जो है ना होते जाएंगे, यानी वो धकेले जाएंगे, आगे आगे की तरफ जो है ना वो जाते जाएंगे। तो लिक्विड मीडिया के अंदर ये इस तरह से बैक्टीरिया मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास जो है टाइप ऑफ मूवमेंट और मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, ट्विचिंग है, और इसको क्रॉलिंग भी कहा जाता है, यानी रेंगना या आहिस्ती से जो है वो हरकत जो है वो करना। और इसमें होगा क्या कि जो सरफेस होगी, सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया जब हम मूव करेंगे किस तरह से, ये मीडिएटेड होती है बाय पिलाई, यानी बैक्टीरिया अपने पिलाई जो हैं उनको बाइंड करते हैं सॉलिड जो इसमें सरफेस होगी उसके ऊपर, और फिर उसको रिट्रैक्ट करते हैं। मतलब पहले जो है ना उसको बाइंड करेंगे, फिर उसको सुकेड़ लेंगे, उसको जो है ना वो तंग जो है ना वो करके अपनी तरफ जो है वो खींच लेंगे। तो जब इस तरह से उसको जो है वो रिट्रैक्ट करेंगे, उसको जो है ना वो खींचेंगे या तंग हो जाएंगे। फोर्थ मूवमेंट हमारे पास, फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो ग्लाइडिंग है। ये भी ट्विचिंग की तरह ही होगी, इन सेंस कि ये भी सरफेस के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्लाइमी सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं, और इसकी मदद से ये सरफेस के ऊपर जो है स्मूथली ग्लाइड करते हैं, तैरते हैं कह सकते हैं, या तेज़ी से हरकत करते हैं ओवर द सॉलिड सरफेस। नेक्स्ट मूवमेंट है स्लाइडिंग मूवमेंट। स्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल जो सेल होते हैं वो स्लाइड करते हैं। अच्छा, ये स्लाइडिंग फोर्स आती कैसे है कि बैक्टीरियल के जो सेल होंगे, एक सीरीज में जो है ना वो पड़े हुए हैं या चेन की सूरत में होते हैं, तो इनमें से जो सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो डिवाइडिंग सेल्स जो है जब ये एक्सपैंड करते हैं, ये फैलते हैं, साइज में इंक्रीज करते हैं, तो ये दाएं बाएं जो है अपनी तरफ, दाएं बाएं तरफ मौजूद सेल्स को क्या करेंगे, पुश कर देते हैं। तो डिवाइडिंग सेल की इस पुशिंग की वजह से जो एक्सपेंशन आती है, इस मूवमेंट को स्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट सिक्स हमारे पास मूवमेंट है ब्राउनियन मूवमेंट। स्ट्रिप्टोकोकस जो बैक्टीरिया हैं और कुछ अदर बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ना तो पिलाई होते हैं ना ही फ्लैजेला होते हैं। सो ये कैसे मूव करेंगे, ये रैंडम और अनकंट्रोल्ड इनके अंदर मूवमेंट देखने में आती है,
और ये किस वजह से है, जिस फ्लूइड के अंदर ये खुद प्रेजेंट होते हैं उसके पार्टिकल्स रेंडमली जब जो है मूव करते हैं, तो इस रैंडम मूवमेंट या ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ये बैक्टीरिया भी मूव करते हैं। तो लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर जब पार्टिकल जो है दाएं बाएं जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही रैंडम मूवमेंट की वजह से बैक्टीरिया के सेल भी रैंडमली मूव करेंगे। दिस मूवमेंट विल बी टर्म्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। सेवंथ टाइप ऑफ मूवमेंट बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट है बाय एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट जो है स्पायरोशीट्स अंदर पाए जाते हैं और इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लैजेलम, यानी ये ऐसे फ्लैजेलम हैं जो मॉडिफाइड भी हैं और ये अंदर मौजूद हैं। कहाँ पे? ये स्पायरोशीट या स्प्रिंग लाइक जो बैक्टीरिया हैं उनकी पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होती है उसके दरमियान और इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसमें, यानी सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये पाए जाते हैं। और एक एंड पे तो ये एंकर्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, दूसरा एंड इनका जो है जनरली फ्री होता है। एंकर्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे एट वन एंड, और पूरी लेंथ में ये रन जो है वो कर रहे हैं, यानी लंबाई के रुख सारी जो है ना लंबाई के अंदर मौजूद होंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। ऐसे फ्लैजेलम के ऐसे फिब्रिल से दो सेट जो है ना वो पाए जाते हैं जो फ्लैजेला लाइक होते हैं। फ्लैजेला लाइक जो है इन फिब्रिल से दो सेट जो है ये स्पायरोशीट को हेल्प करते हैं फ्लेक्सिंग मूवमेंट में, इनको मुड़ने में, इनकी स्विमिंग में, इनको तैरने में मदद देते हैं, क्रीपिंग में इनको हेल्प करते हैं, यानी जो है आहिस्ता आहिस्ता रेंगने में इनको मदद करेंगे, और स्पिनिंग यानी स्पिन करने में, रोटेशन में, और जो है ना मतलब गुलाई में घूम कर जो आगे मूव जो है ना वो करेंगे। उन सब टाइप की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें यही एक्सियल फिलामेंट या इंटरनल जो फिलामेंट होंगे या मॉडिफाइड जो फिलामेंट होंगे या फ्लैजेलम होंगे यही इनको मदद देंगे। ये थी हमारे पास मूवमेंट्स इन फ्लैजेला।